हेलो चिल्ड्रन, ये कॉन्सेप्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ट्रेड करने आए बच्चों, और ट्रेड जब उन्होंने किया तो धीरे धीरे हमारी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोर देन 50% उनका कंट्रोल हो गया। उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, और कैसे चेंज किया बच्चों? उन्होंने डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी के थ्रू कि जब इंडिया बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, और जब ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री था। इसी तरह से अगर हम इम्पोर्ट ब्रिटेन से कर रहे थे फिनिश गुड्स का तो उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी। उसके कारण धीरे धीरे हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ फेमस थी पूरे वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लगी और ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर क्या बचा ऑप्शन हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन बचा हमारे पास ब्रिटेन फॉरेन ट्रेड करने के लिए, और मोर देन 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ होने लगा। ठीक है, और बाकी चाइना है और श्रीलंका है, इराक है, इनके साथ बाकी लेस देन 50% होता था। और इसमें दूसरा कंट्रीब्यूशन बच्चों था स्वेज कैनाल का, जो 1869 में ब्रिटिशर्स ने एक आर्टिफिशियल सी रूट बनाया था। पहले जब ट्रेड करते थे ब्रिटिशर्स तो इंडिया से पूरा अफ्रीका ऐसे घूम के जाते थे ब्रिटेन को, लेकिन स्वेज कैनाल जो आर्टिफिशियल सी रूट बनाया तो इंडिया इधर और इधर से सीधे निकल के ये ब्रिटेन पहुंच जाते थे। तो उससे उनकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हुई, और साथ में क्या हुआ, टाइम भी बचा। और इस दोनों चीज़ों ने ब्रिटिशर्स का इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, यानी कि मोर देन 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद ब्रिटेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट 3 मार्क क्वेश्चन के लिए सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, और एक बार वीडियो देखने से रिवीजन हो जाता है। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए रिवीजन के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।